ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे लिए आत्मकल्याण का कार्यकारी उपाय साबित होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प, जिसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त होगा हमें निर्ग्रंथ गुरु परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए कृष्णा जैन उदयपुर राजस्थान से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि हमारे मुँह से देवसास गुरु के प्रति कुछ गलत निकल जाता है या हमसे उनकी असाधना हो जाती है तो हमें किस प्रकार उसका प्रायश्चित करना चाहिए, कितनी नमोकार मंत्र की माला फेरना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, सच्चे देवशास्त्र गुरु की किसी भी प्रकार से अभिनय या आसाधना करनी ही नहीं चाहिए। बुद्धिपूर्वक तो होनी ही नहीं चाहिए और क्वचित कदाचित प्रमाद के कारण अबुद्धिपूर्वक कुछ विपरीतता को ग्रहण करते हुए किसी भी प्रकार से अभिनय आसाधना हुई है तो उसके लिए भी प्रायश्चित ग्रहण करना बहुत आवश्यक और आवश्यक नहीं, बहुत अनिवार्य है। इसलिए ये विशेष रूप से समझने योग्य बात है कि पहले तो गलती होना ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वर्तमान में जो मोबाइल व्हाट्सएप आदि के माध्यम से जो ये विपरीतताएँ देखने में आ रही है, उनकी आसाधना आदि, वो भी कहीं न कहीं जीव को उस निंदा के रूप में या अवर्णवाद के रूप में फलीभूत होने की संभावना है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कह देना ये अवर्णवाद है। और देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अगर वास्तविकता वैसी नहीं है या बिना सोचे समझे उसके बारे में वैसा बोला है, अवर्णवाद किया है, तो दर्शन मोहिनी का उदय या दर्शन मोहिनी का आश्रव बंध जीव तत्क्षण में करता है, जो कि अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी तक उत्कृष्ट रूप से हो सकता है।
इसलिए पहली बात तो इन सब से बचने का ही प्रयास करना चाहिए। तत्क्षण कुछ भूल हो जाए, तुरंत दूसरे मिनट दूसरे समय में समझकर उसे उसी स्थान पर विषय क्षेत्र स्थान आदि छोड़ते हुए बंद करने की आवश्यकता है। और इतना होने के उपरांत भी अगर कुछ अतिचार हो गया या अनादर हो गया तो उसके लिए जो प्रायश्चित होता है उसे बुद्धिपूर्वक गुरु के पास पहुंचकर ही लिया जाता है। मन की संतुष्टि के लिए भले ही आप 1 माला 2 माला या जितनी आपको लग रही है उतनी माला आप फेरे, पर कायदे से प्रायश्चित तो मात्र गुरु के पास पहुंचकर ही होता है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की अभिनय और उनकी आसाधना जो निधत्ति निकाचित रूप फल देने की संभावना हुआ करते हैं, ऐसे समय में और ऐसी विपरीतताओं से बचने के लिए मात्र और मात्र आपको निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में पहुंचकर ही उनका प्रायश्चित ग्रहण करने की आवश्यकता है। मन से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रायश्चित होता ही नहीं है। मन की संतुष्टि के लिए कुछ माला फेर लेना, जाप कर लेना, जप कर लेना, यह भिन्न विषय है, पर कायदा तो यही है, प्रायश्चित मात्र और मात्र निर्ग्रंथ गुरु आचार्य भगवंत आदि के ही चरणों में पहुंचकर लिया जाता है। इसलिए प्रयास यही करें कि उनके पास पहुंचकर ही उनके लिए आप प्रायश्चित ग्रहण करें। भले ही प्रतिदिन प्रति समय आप निर्ग्रंथों के पास नहीं पहुंच पा रहे तो 6 महीने साल भर में जब भी कभी निर्ग्रंथों के दर्शन होते हैं, गुरुओं के दर्शन होते हैं, उनके पास पहुंचकर अपनी आलोचना इन दोषों की करते हुए उससे बचने का प्रयास किया जाए तो ही इन दोषों से आप बच सकते हैं। अन्यथा मन से लिया हुआ प्रायश्चित कभी भी पापों के प्रक्षालन के लिए नहीं अपितु पुनः पापाश्रव के लिए ही निमित्त बनने की संभावना हो सकती है। इसलिए गुरु के पास पहुंचकर ही उनके इन दोषों का प्रायश्चित करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। हार्दिक जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बड़े से बड़े पुण्य को छोटा सा पाप खत्म कर सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बड़ा पुण्य और छोटा पाप ये किसी भी प्रकार से क्वांटिटी से नापा नहीं जाता, अपितु इसकी क्वालिटी, इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता पुण्य पाप की कैसी है उस पर उसका फल निर्भर हुआ करता है। मतलब आपको ऐसा अगर लगता है कि 2 घंटे पुण्य करने से बहुत बड़ा पुण्य मिल रहा है और 1 मिनट पाप करने से कम पाप हो रहा है, ऐसा किंचित भी नहीं है। वहाँ व्यक्तिगत रूप से उस जीव की या आपकी कैसी भावना है, आपका मन वचन का, इन तीनों योगों का किस प्रकार से परिणमन चल रहा है, उस पर यह निर्भर करता है कि कौन किसको समाप्त कर सकता है। जीवन भर के पापों को चंद मिनटों का पुण्य भी नष्ट कर सकता है, या जीवन भर की पुण्य को, साधना को चंद मिनटों का पाप भी नष्ट करने की शक्ति रखता है। क्योंकि जो कर्म बंध की व्यवस्था आगम में कही है, स्थिति, प्रकृति, अनुभाग, तो उसमें उस अनुभाग के अनुसार ही कार्य और फल प्राप्त हुआ करता है। इसलिए जब जीव कार्य कर रहा है, चाहे पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप शुभ अशुभ कार्य हो, उस समय उसके भाव कैसे है, उसके परिणाम, उसकी परिणति क्या है, उस पर यह डिसाइड किया जा सकता है कि कौन किससे फलीभूत होने वाला है। मतलब पुण्य पाप में परिवर्तित होगा कि पाप पुण्य में परिवर्तित होगा, वह जीव के तत्क्षण तत्काल के परिणाम, उसकी इंटेंसिटी, उसका अनुभाग, उसके शक्त्यांश कितने हैं उस अनुसार होता है। क्योंकि ये आचार्य भगवंतों ने कहा है, बंधित को पारणामित कौच, जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं वह उस तरह परिणत कर लेता है। बिल्कुल ऐसे ही कर्मों के और पुण्य पाप शुभाशुभ के भी निमित्त से समझने योग्य होगा। वह घंटों घंटों किया हुआ पुण्य मिनटों के पाप पर भारी पड़े ऐसा भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि 2 घंटे 4 घंटे मंदिर में बैठकर आपने जाप किया, पुण्य कार्य किया, पुण्य का आश्रय भी किया, पर बाहर निकलते हुए ही आपने क्रोध कषाय के आवेश में आकर आपाक होते हुए कुछ विपरीत कार्य किया। जबकि 4 घंटे आप मंदिर में थे, आप यही सोच रहे थे कि बहुत बड़ा पुण्य, बहुत अच्छा काम किया, पर
तुरंत वहाँ से निकलते ही चंद मिनट भी भावों के अतिरेक या कषाय के अतिरेक में आकर आपने 2-4-5 मिनट की भी विपरीतता की है तो वो भी उस 4 घंटों के धर्म, 4 घंटों के पुण्य पर हावी होते हुए उस बड़े से बड़े पुण्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। इसलिए समय अवधि, क्वांटिटी पुण्य की, शुभ क्रियाओं की, इससे मायने नहीं रखा जाता। ये गणित पूर्ण रूप से भावों की विशुद्धि, भावों की अशुद्धि, भावों के साथ साथ मन, वचन और काय, इन तीनों के जो परिणाम परिणति चल रही है उसकी इंटेंसिटी, उसके शक्तांश कितने अधिक कितने कम है उस पर ये निर्भर करता है कि किस प्रकार से ये फलीभूत होगा, क्योंकि कर्मों का संक्रमण होता रहता है। ये आगम प्रमाण है। और पुण्य से पाप, पाप से पुण्य रूप उसका फल मिलना, स्वमुख की जगह परमुख से उसका फल मिलना, ऐसे भी कार्य देखने में आते हैं। इसलिए ये व्यक्तिगत जीव का अपना अपना पुरुषार्थ वैसा फलीभूत होगा जैसी उसकी भावों की, मन की, वचन की, काय की इंटेंसिटी, तीव्रता, अनुभाग होगा, वैसा ही उसको पुण्य पाप रूप या पाप पुण्य रूप भी होते हुए देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विनोद गड़ेकर, अध्यक्ष चिंतामणि पार्श्वनाथ शीतपाल दिगंबर जैन मंदिर, वाशिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या जिन मंदिर जी में अक्षत पात्र रखा जाने लगा, क्या यह उचित है? और यदि उस अष्टद्रव्य का उपयोग स्थानिक श्रावक श्राविकाओं ने करना उचित है क्या? ऐसा होने पर क्या फल है? नमोस्तु महाराज जी, इसका सम्यक समाधान कीजिए। सुविधा भोगी और प्रमादी जीवों का ही ये कार्य है जो कि वर्तमान में आगम के विपरीत रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो भी विपरीतताएं वर्तमान में दिख रही है, मंदिर में पहले से ही थाली रखी हुई बना के रखी है, थाली उठाओ, पूजा करो, वही थाली छोड़ के घर चले जाओ, या अष्टद्रव्य का बर्तन पहले से ही रखा है, वहाँ से उठाया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये और कह के चढ़ा के चले गए। ये विचारणीय बात है कि द्रव्य चढ़ाना, दान करना, पूजा करना ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है, पर तभी वह सार्थक हो सकता है जब स्वयं का द्रव्य वहाँ प्रयोग में आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार से स्वयं का द्रव्य पूजा, दान आदि क्रियाओं में प्रयोग में नहीं आ रहा है तो आपको वो विशेष फल मिलने वाला नहीं है। ऐसा किसी प्रकार से आगम की व्यवस्था नहीं है कि मंदिर में रखे हुए द्रव्य को उठाओ और वही का वही चढ़ा के चला जा, क्योंकि ये सोचने विचारने जैसी बात है। जो आपको फल देने वाला हो ही नहीं सकता, उसके बारे में आप किस लिए पुरुषार्थ करते हो और किस लिए दान दे रहे हैं? दान अपने स्वयं का द्रव्य का होता है। पूजा पाठ के लिए भी जो सामग्री समर्पित की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं बुद्धिपूर्वक अपने स्वयं से ही, घर से ही लाने की व्यवस्था आगम में कही। आगम में तो इतना तक कहा है घर से ही पूरी द्रव्य को लानी चाहिए, फिर वहाँ आकर प्रासु करना, थाली बर्तन सब सामग्री घर से ही लेकर आने चाहिए। आजकल मंदिर के ही धोती दुपट्टे, मंदिर के ही बर्तन, मंदिर के ही चावल, मंदिर के ही भगवान, चंदन पानी और सब कुछ मंदिर का, और फ्री फोकट में वह पुरुषार्थ करेगा और पुण्य घर ले जाना चाहता है। आप स्वयं सोचे क्या संभव है? जब भगवान भी मंदिर के, द्रव्य भी मंदिर की, सब कुछ मंदिर का, और आपको फ्री में पुण्य क्यों मिलेगा? जब आपको पुण्य चाहिए तो शुभ क्रिया स्वयं के द्रव्य से ही करने की आवश्यकता है। ये भी कई स्थानों पे व्यवस्थाएं हो चुकी है कि साल भर का हम दे तो रहे हैं तो साल भर का एक ही दिन में भोजन कर लेना और फिर बाकी 364-65 दिन भोजन छोड़ के काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तो प्रतिदिन के भांति जो दान पूजा श्रावकों के आवश्यक कहे हैं वह दिने दिने कहे हैं, प्रत्येक दिन कहे हैं। महीने भर का हफ्ता चुकाते रहना, साल भर की रसीद काट लेना, हमने तो अपना काम कर लिया, अब व्यवस्थापकों का या मंदिरों की जिम्मेदारी है थाली लगा के रखे या द्रव्य वहाँ पे रखे। ये किसी प्रकार से आगमुक्त क्रिया है ही नहीं, मात्र प्रमादी जीवों की स्वयं का प्रमाद का प्रदर्शन ना हो, इसलिए ये भिन्न भिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं। कायदा तो यही है, स्वयं के घर से ही द्रव्य वस्त्र सब कुछ ले आए, मंदिर में मात्र भगवान जी प्रतिमा जी है, उनके सामने विशुद्ध भावों के साथ
अपने स्वयं के द्रव्य से ही पूजन करने की आवश्यकता है। जब मंदिर का ही द्रव्य उठाकर भगवान को चढ़ाया जा रहा है तो आप सोचे विचार करें, व्यक्ति को, श्रावकों को पुण्य किस बात का लग रहा है। स्वयं की लोभ कषाय की उपशमना हो, लोभ कषाय दूर हो, इसी अभिप्राय से मात्र वहाँ पर ये पूजन पाठ या दान आदि की व्यवस्था श्रावकों के लिए 6 आवश्यकों में रखिए। और इसका अगर परिपालन नहीं हो रहा है, विवेकपूर्वक अष्टद्रव्य के स्वयं का अर्थ, स्वयं का द्रव्य नहीं लग रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार से वह पुण्यदायक हो नहीं सकता। ये व्यवस्थाएं आगमोक्त नहीं है। चाहे थाली लगा के रखना या वहीं से द्रव्य उठाकर चढ़ा देना, इससे आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है। ये छल कपट नहीं चलेगा कि तेरा तुझको अर्पण, वहाँ तेरा कुछ अर्पण नहीं हो रहा है तो तुम्हें कुछ भी फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं के घर से ही द्रव्य ले आए, जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति से ले आए और उतनी शक्ति से चढ़ाए। और कुछ नहीं शक्ति है तो कम से कम जल लेकर जल भी चढ़ा दोगे, जलम निरुपामिति स्वाहा करते हुए, तो भी आपको आपका द्रव्य होने से विशेष पुण्य मिलेगा। पर मंदिर का द्रव्य चढ़ाने से आपको किंचित भी कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। भले ही महीने की, साल की आप कोई भी रसीद काट कर ये व्यवस्था बनाएं, पर ये आगम की व्यवस्था नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती वंदना जैन, मोखेड़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। राजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, यह पंक्ति आती है कि भाव सहित वंदे जो कोई, ताकि नरक पशु गति नहीं होई। तो यह पंक्ति, इसका अर्थ क्या है? भाव सहित वंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ये पंक्ति शाश्वत तीर्थराज सम्यक शिखर जी से संबंधित है, संदर्भित है। क्योंकि ऐसे कहा जाता है, और मात्र कहा ही नहीं जाता, ऐसा लोक प्रमाण, आगम प्रमाण भी प्राप्त होता है कि जो वास्तव में भावों के साथ सम्यक शिखर जी की वंदना करता है वह नरक गति और पशु गति से दूर होता है। अगर उसने पूर्व में नरक और पशु गति का आश्रयबंध नहीं किया है तो, और माना कि किसी ने नरक, पशु गति का या अन्य भी किसी दुखदायक गतियों का, योनियों का आश्रयबंध करके रखा है, तो वह किसी भी प्रकार से सम्यक शिखर की वंदना को पूर्ण नहीं कर पाता। नाना प्रकार के व्यवधान, नाना आदि भी देखने में आता है। इसलिए ये सम्यक शिखर जी की वंदना से संदर्भित इन पंक्तियों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे जीव सम्यक शिखर पर चढ़ते हैं। दिन में ऐसे सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जो दूसरों को डोली आदि के माध्यम से, व्यापार आदि के निमित्त से भी कई सारी सम्यक शिखर जी की यात्राएं भी उन्होंने की होगी, ऊपर से नीचे वे पहुंच रहे होंगे। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जीव देखने में आते हैं। जैसे स्वयं तिर्यंच है, वहाँ एक पंचेंद्रिय जीव भी रहते हैं, वृक्ष एकेंद्रिय जीव भी है। तो वहाँ रहने से या वहाँ मात्र पहुँचने से किसी की दुर्गति का उपशमन होने वाला या दुर्गति से वे बचने वाले नहीं हैं। इसलिए विशेष बात समझाने के लिए पंक्ति लिखी है कि भाव सहित वंदे जो कोई, यानी भावों के साथ, भावों की विशुद्धि के साथ जो जीव इस शिखर जी, सम्यक शिखर जी की यात्रा करता है, वो ही नरक, पशु आदि कुगतियों से बचने का पुरुषार्थ कर सकता है। पर यह भी आवश्यक नहीं है कि सभी बच ही जाए, क्योंकि उनकी भावों की विशुद्धि कितनी है, कैसी है, किस प्रकार से है, उसकी शक्ति की अनुभाग क्या है, इस पर यह तय किया जा सकता है कि उनकी नरक पशुगति होगी कि नहीं होगी। पर अगर वह भावों की विशुद्धि के साथ करता है तो कहीं न कहीं भावों की विशुद्धि उसके आने वाले समय के लिए उन दुखदायक योनियाँ, दुखदायक गतियों से बचने के लिए निमित्त बन सकती है। इसी अभिप्राय से इन पंक्तियों को सम्यक शिखर जी के महात्म के रूप में प्रदर्शित करने का पुरुषार्थ किया गया है। सम्यक शिखर महात्म नाम का एक विशेष ग्रंथ भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ही इन पंक्तियों को ग्रहण करते हुए लिपिबद्ध करने का प्रयास किया। बहुत महिमा सम्यक शिखर जी की उस भूमि की, शाश्वत तीर्थ की उस ग्रंथ में कही गई है। विस्तार से इस विषय को समझने के लिए सम्यक शिखर महात्म्य इस ग्रंथ का आप अध्ययन करें और भी विशेषताओं को समझें। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित जिनेन्द्र कुमार जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प।
पूज्य गुरुद्वय के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, मेरी जो जिज्ञासा है वो जीव के जन्म मरण के सूतक पातक जो लगते हैं उससे संबंधित है। समाज में कई जगह भ्रांतियाँ चल रही हैं, हर जगह जहाँ भी जाएं वहाँ अलग अलग व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। जन्म मरण के सूतक पातक में कितने दिनों का सूतक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक लगता है। कभी मरण हो गया जीव का आज और 2 दिन बाद जलाया मान लीजिए उसको, तो उसको कहाँ से मानना चाहिए, मरण से मानना चाहिए या उसके जलाने से मानना चाहिए। और भी भ्रांतियाँ होती हैं। यदि जन्म मरण का सूतक पातक लगता है तो जीव को या मनुष्य को जो बात कर रहे हैं उसको दर्शन कैसे करना चाहिए, मंदिर में किन वस्तुओं को स्पर्श करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कब तक नहीं करना चाहिए। ये रहता है कि जब तीसरे दिन मंदिर में लाया जाता है तो गंधोदक भी दे दिया जाता है और उस व्यक्ति के परिवार द्वारा द्रव्य सामग्री भी चढ़ाई जाती है। आदि आदि कई भ्रांतियाँ ये पूरे समाज में फैली हुई है। वास्तु स्थिति से कोई भी सभी अनभिज्ञ हैं, कोई नहीं जानता, तो कृपया मेरा समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु। वास्तव में पंडित जी, आगम के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में बहुत सारी व्यवहारिक क्रियाओं में अनेकानेक भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि बुजुर्गों को ही आगम का वास्तविक बोध नहीं और वही बात आने वाली पीढ़ी को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाई गई। इस कारण से बिगड़ते वर्तमान में इन सूतक पातक की व्यवस्था और भी बिगड़ रही है। और मात्र इतना ही नहीं, आज भी ऐसे कुछ विशेष त्यागी व्रति है जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में इस आगम की सूतक पातक की पूरी व्यवस्था बिल्कुल चौपट ही की जा रही है। किलोमीटर की दूरी, देश प्रांत या किसी फ़ोन आदि की दूरी से या किसी अन्य दूरी से इनकी गणना यानी सूतक पातक के दिनों में कमी होना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। भले ही विदेश में रहने वाला जीव क्यों ना हो, पर उनकी पीढ़ी की गणना जिस प्रकार से है बिल्कुल उसी प्रकार से ही उनके लिए सूतक पातक आदि मानने की आवश्यकता। ये मात्र और मात्र जीवों के हर्ष और दुख आदि के अतिरेक से जो अविवेक से कार्य होते हैं उनसे बचने के लिए ही 10 दिन की, 13 दिन की आदि सूतक पातक की व्यवस्थाएं बनाई जाती। ये जन्म होने पर जो खुशियाँ होती है, खुशियों के हर्ष के अतिरेक में विवेक व्यक्ति भूल जाता है। जब दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, तब भी व्यक्ति विवेक भूल जाता है और कहीं ना कहीं देवशास्त्र गुरु के निमित्त से अभिनय करने की संभावना होती है। इसलिए कुछ दिनों तक उन्हें पीढ़ी के अनुसार जितनी उन जीव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता या राग द्वेष की परिणति होती है, उतनी पीढ़ियों की व्यवस्था बनाते हुए उनको उतने दिनों तक उन क्रियाओं से, शुभ क्रियाओं से, पुण्य क्रियाओं से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बनाने की व्यवस्था आगम में रखी। ये पूर्ण रूप से वर्तमान में बहुत विपरीतता है इन बातों को लेकर प्राप्त हुई है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, किलोमीटर की दूरियों से सूतक पातक की सीमा या दिन कम हो नहीं सकते। दूसरी बात, जो ये वर्तमान में तीसरे दिन द्रव्य चढ़ाने की, मंदिर में बिल्कुल गर्भगृह तक ले आने की व्यवस्था या मंदिर के ही चटाइयों पर बैठकर शोक सभा आदि करने की, उनकी ही बिछावत, उनकी ही सब सामग्री पर पूरा परिवार बैठना, ये आगमोक्त क्रिया बिल्कुल भी नहीं। ये स्थानीय क्षेत्रीय परंपरा हो सकती है, मंदिर की व्यवस्थाएं हो सकती है, पर जिस घर में सूतक पातक हो रही है उस घर की द्रव्य मंदिर में कम से कम उतने दिन तक, जितने दिन तक सूतक पातक है, माना कि 6 महीने का भी है तो उतने दिन तक वह दान पूजा करने के लिए योग्य नहीं है, उनका द्रव्य भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये परम सत्य स्वीकार करना होगा। ये भी को बहुत सारे जीव कहते हैं वो तो बिटिया है, बाहर से आई है या कोई रिश्तेदार आके चढ़ा रहे हैं, पर द्रव्य तो उन्हीं के घर की थी। माना कि द्रव्य भी बाहर से आ रही है, पर जिनके घर में सूतक पातक लगे हैं उनके घर के बिस्तर और भोजन का प्रयोग करने से तत्क्षण से वह भी सूतकी या पातकी, सूतक पातक को ही धारण करने वाला व्यक्ति होता है। रात में पहुँचे
और दूसरे दिन अपनी ही द्रव्य भी उन्होंने उठाई है, या एक बार उनके घर में जाकर बिस्तर में बैठे भी है, तो वह अशुद्ध हो चुके हैं। उनको किसी भी प्रकार से मंदिर देवशास्त्र गुरु को द्रव्य चढ़ाना, आहार दान आदि करना, भले ही वो बिटिया दूसरे के घर की हो, पर वहाँ आने से उनका सूतक पातक वहाँ रुकने से, खाने पीने से हो चुका है, इसलिए उनके द्वारा भी ये द्रव्य चढ़ाना उचित नहीं हो सकता। दूसरी बात है जो वर्तमान में ये भी समझ में आता है कि दाग देने के बाद उन दिनों को गिना जाता है, जबकि दाग देने का या जलाने का सूतक पातक नहीं होता। सूतक पातक जन्म या मरण का होता है। तो जब मरण हुआ है तब से उसकी गणना होनी चाहिए थी, पर क्षेत्र क्षेत्र में स्थान स्थान में भिन्न भिन्न मान्यताएं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे गंधोदक का भी विषय आता है, आगम में तो यही प्रमाण मिलता है कि जब उस जीव की 12 दिन बाद या 10 दिन बाद शुद्धि होती है और शुद्धि के दिन ही उन्हें गंधोदक देकर उन्हें शुद्ध किया जाता है। जब तीसरे दिन ही गंधोदक दे दिया तो व्यक्ति शुद्ध ही हो गया, फिर सूतक पातक की आवश्यकता ही क्या थी। आगम की तो यही व्यवस्था है। फिर क्षेत्रीय व्यवस्था आप जाने और नाना जगह प्रकार के जीव जाने पर आगम में यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि 12वें दिन के बाद, यानी 12 दिन का सूतक है अगर किसी की मृत्यु का, तो 13वें दिन में जब वह गंधोदक लेता है तभी उसकी शुद्धि होती है। फिर उसके बाद शांति विधान किया जाता है। ऐसा भी नहीं चलता कि सुबह उठ गए 13वां दिन है सो हम शुद्ध हो गए। जब तक दूसरे के हाथ से पहले 13वें दिन गंधोदक ग्रहण करते हुए पूरे परिवार और अपने आप को वह शुद्ध नहीं करता है, तब तक किसी भी प्रकार से वह मंदिर की अंदर तक देहली नहीं चढ़ सकता। मंदिर की चटाई, मंदिर के टेबल, मंदिर के कुर्सी, मंदिर के पाटे, किसी भी प्रकार से मंदिर के द्रव्यों का प्रयोग, मंदिर की सामग्री का प्रयोग 12 दिन तक करना उचित नहीं है। ठीक है, आज बहुत विडंबना और विपरीतता देखने में आ रही है, पर यह व्यवस्था आगम की है। फिर आप जाने, आपकी क्षेत्रीय स्थानीय परंपरा जाने, आगम तो यही कहता है जितनी अधिक मर्यादा का आप पालन करोगे उतना ही विशेष पुण्य मिलेगा। और पुण्य के लोभ में आपने मर्यादा का उल्लंघन किया है तो पुण्य के लोभ के कारण आपको विशेष पाप ही प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा कार्य करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अधिक मर्यादा, अधिक सुरक्षा, यही आपके अधिक पुण्य का लाभ कराने वाला कार्य हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।